ओके बच्चे, जैसे कि प्रीवियस क्लास में बच्चे आप लोगों को अनाउंस किए थे कि आप लोग का मार्क्यू होगा, तो बच्चे आप लोग का मार्क्यू हम गूगल फॉर्म पर लेंगे। ओके, और इसके लिए टाइम जो ड्यूरेशन होगा वो ओनली फॉर 10 मिनट का होगा, 10 मिनट का होगा। और वो फॉर्म लिंक आप लोगों के पास में जाएगा, 10 मिनट तक वो ओपन होगा। 10 मिनट तक जो बच्चे उसको सबमिट कर देंगे वो कर देंगे, उनका मार्किंग हो जाएगा सही बच्चे का। ओनली फॉर 5 क्वेश्चन, मात्र 5 क्वेश्चन बच्चे हम आप लोगों को दिए हैं। इसको सभी बच्चे आराम से अच्छा से सोच करके बढ़िया से बनाएंगे। ओके, तो कोशिश करते हैं सही बच्चे पहले आ जाए। हेलो, तो बच्चे जैसे कि अभी जस्ट हम आप लोगों को सेंड किए हैं, लिंक एक सेंड किए हैं। इस लिंक पर सभी बच्चे क्या करेंगे, ये ओनली फॉर 10 मिनट के लिए अप्लीकेबल होगा। 10 मिनट के बाद ये बंद हो जाएगा लिंक। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे और ओके, लगभग सभी बच्चे आ गए हैं। क्या आयुषी कुछ कहना चाह रही हैं आप? आयुषी, सर नेम रोल नंबर सब नहीं लिखना है। यस सर, नेम रोल नंबर वगैरह का ऑप्शन नहीं है उसमें। ईमेल आईडी से होगा बच्चे, आपके ईमेल आईडी, कॉलेज के ईमेल आईडी है ना आपके पास में? ठीक है सर। हाँ, ईमेल आईडी से ही होगा, हम काउंट कर ठीक लेंगे। है सर। ओके बच्चे, एनी डॉट, किसी बच्चे को कोई डॉट हो तो बच्चे आप लोग पूछ सकते हैं। ओनली फॉर 10 मिनट, 2:20 में ये लिंक हम क्लोज कर देंगे बच्चे। यस अदर्स? सर सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए तो सही है। हाँ, क्वेश्चन सब सही है बच्चे, आप लोग बनाइए। ऑप्शन सर सही नहीं लग रहा। आप बनाइए बच्चे। सर लिंक नहीं आया सर, लिंक नहीं मिल रहा सर। देखिए तो लिंक मिला। सर लिंक सेंड कर दीजिए। हाँ, सर लिंक लिंक सेंड कर दिए बच्चे। नो सर, नहीं आ रहा सर। सर किस पे किए, व्हाट्सएप पे सर? आप लोग के ग्रुप में लिंक नहीं आया है अभी? नो सर, ग्रुप में सर, व्हाट्सएप ग्रुप में। नहीं, चैट पर देखिए। यस सर, यस सर, अभी आया सर। सर नेटवर्क इश्यू। ओके ओके बच्चे,
अगर ये आता रहेगा बच्चे तो ये 4 से 5 मिनट का क्वेश्चन है, फिर भी हम 10 मिनट का टाइम रखे हैं। अंशु कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर हो गया, लिंक मिल गया। ओके ओके। सर मिल गया सर लिंक। ओके बच्चे, सही बच्चे, बढ़िया से सोच करके बढ़िया से बताइएगा। यस रविराज। सर टेस्ट ले रहे हैं क्या सर? यस यस। वो थोड़ा सा लेट से ज्वाइन हुए सर, हो लिंक गया फिर सर, से। सबमिट कर दिए। ओके ओके मनीष, सर मार्क्स अभी बताइएगा। आपको खुद पता चल जाएगा। सर रिस्पांस में नहीं बता रहा। 1 मिनट हम बता देते हैं। क्या अभिषेक, बोलिए अभिषेक। हेलो हेलो सर। हाँ सर ये 3 नंबर जो क्वेश्चन है सर, वो किसके बुक में है सर? बिजनेस के बुक में या मेरे बुक में? नहीं नहीं, ये अभी नहीं हम बताएंगे बच्चे। सर तो वो सर क्वेश्चन पता रहेगा तब ना सर वो किसके बुक में है, तब ना सर वो ठीक रहेगा। पढ़िए, क्या आपको प्रॉब्लम है? क्वेश्चन पढ़िए बच्चे को आप। सर क्वेश्चन सर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंस? हाँ, तो सर ये किसके बुक में है, मेरे बुक में या बिजनेस के बुक में सर? ये आपको जो समझ में आता है जिसके बुक के हिसाब से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ क्वेश्चन व्यू किसके हिसाब से है सर? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। अच्छा, बिजनेस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, तब ठीक है सर, थैंक यू सर। सर हाँ अमृता, सर सबमिट कर दिए बट मार्क्स नहीं पता चला। 1 मिनट रुक जाइए। बच्चे जिनका जिनका क्वेश्चन का आंसर हो गया वो हैंड को। अच्छा आवाज म्यूट कर लीजिए। सर आंसर नहीं बताया। अब बना दिए है ना? यस सर। बस ठीक है। सर रोल नंबर 89 सर, बैच 1। नहीं मेल एक्सक्यूज से मी सर। आप लोग सही बच्चे के मेल से ही ये होगा। एक्सक्यूज मी सर। सर मेल पे चला जाएगा। हाँ ओके सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर क्वेश्चन नंबर 2 सर, काइंड्स ऑफ गुड सर, उसमें सर 5 ऑप्शन आप दिए हैं सर, 5वां ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 5। 5 ऑप्शन कहाँ दिए? 4 ही ऑप्शन होगा ना? नो सर, 5वां है ऑप्शन नंबर 5। क्या है उसमें? क्वेश्चन क्या है? सर काइंड्स ऑफ गुड्स आर सर, ऑप्शंस में आप दिए परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, ऑल ऑफ दीज, एंड सर ऑप्शन नंबर 5। नहीं नहीं, ऑप्शन नंबर 5 नहीं, वो एज्यूम मत कीजिएगा। ऑल ऑफ दीज ही तक है ना सर? हाँ हाँ। ओके सर, थैंक यू सर। आवाज को म्यूट कर लीजिए बच्चे। 2 मिनट टाइम और बचा हुआ है।
Sir, excuse me, sir. Hello. बताइए टॉपिक क्या चल रहा था आप लोगों का? और बोलिए अमन, अमन आप बताइए बच्चे, प्रीवियस क्लास में टॉपिक जो पढ़ा रहे थे। सर इंटरनल यूजर एक्सटर्नल यूजर के बता रहे थे। तो ये चैप्टर इंड हो गया वहां पर, ओके। सर मेरा भी सबमिट नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बच्चे, नेक्स्ट टाइम करेंगे। इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर, इसको बच्चे हम लोग क्या समझ रहे थे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सही बच्चे, पहले हैंड को ये करो, अच्छा नहीं लगता ये, हो गया खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। सही बच्चे, कैमरा को ऑन रखेंगे। तो इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर, इसके बारे में हम आप लोग को बताए थे कि जो पर्सन, जो फर्म, जो कंपनी किसी बिजनेस से डायरेक्ट ये हो, क्या हो, डायरेक्टली कनेक्टेड हो, तो उसको हम लोग बच्चे इंटरनल यूजर के कैटेगरी में रखते हैं। और जो इनडायरेक्ट होते हैं, जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, लाइक क्रेडिटर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, शेयर होल्डर हो गया, शेयर होल्डर नहीं, शेयर होल्डर तो मतलब इसमें हो जाएगा, इंटरनल में हो जाएगा बच्चे। और ये रिसर्चर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, एम्प्लॉय हो गया, इन सभी को हम लोग किस में रखते हैं? एक्सटर्नल यूजर में रखते हैं। अब चूंकि ये आप लोगों का थोड़ा एड ऑन कोर्स है, तो हम चाहेंगे थोड़ा इसको मतलब कुछ जनरलाइज भी, कुछ लेजर भी, कुछ ट्रायल भी, कुछ ओवरव्यू आप लोगों को दे दे। तो सही बच्चे लिखेंगे रूल ऑफ, इस चैप्टर को क्रॉस करेंगे अब, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। किस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं या किस अकाउंट को क्रेडिट। बच्चे कैमरा ऑन करो, इमरान, सही बच्चे कैमरा ऑन कीजिए, ओके। तो किस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और किस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं बच्चे, इसको डेबिट क्रेडिट करने का एक रूल है। रूल यहाँ पर जो बताया है वो दो रूल बताया गया है। एक है ट्रेडिशनल अप्रोचेस, और सेकंड है मॉडर्न अप्रोचेस। ट्रेडिशनल अप्रोचेस और मॉडर्न अप्रोचेस, देयर आर टू अप्रोचेस। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे ट्रेडिशनल अप्रोचेस। किसी भी अकाउंट को हम डेबिट करें या क्रेडिट करें, तो इस डेबिट क्रेडिट करने के लिए दो अप्रोचेस दिया गया है। फर्स्ट अप्रोचेस इज कॉल्ड ट्रेडिशनल अप्रोचेस, देन अनदर अप्रोच इज कॉल्ड मॉडर्न अप्रोचेस। अब ट्रेडिशनल अप्रोचेस मुझे क्या बताता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लिखिए, अंडर ट्रेडिशनल अप्रोचेस, under traditional approaches, there are two types of account। ट्रेडिशनल अप्रोचेज में जो अकाउंट्स को क्लासिफाई किया गया है वो दो भागों में क्लास डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट और सेकेंड अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखे बचेंगे, सेकेंड है इम्पर्सनल अकाउंट।
पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। तो सबसे मेन यहाँ पर बच्चे आप लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पर हुआ, ऐसे भी आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो, डायग्रामेटिकली भी इसको कर सकते हो। हम एक बार डायग्राम बनाते हैं, सही बच्चे उसको भी नोट करेंगे। ओके, रोल नंबर 61, बैच 2 रोल नंबर 61। यस सर। ये नोट किए? क्या सर? इसको नोट कर लिए? सर सबमिट हुआ ही नहीं सर। क्यों? सर नेटवर्क इशू की वजह से सर 10 मिनट लेट से आए थे सर, और आप तुरंत बंद कर दिए सर। तो टाइम तो 20 मिनट दिए हैं, ऐसा तो नहीं है कि टाइम नहीं दिए आपको। सर तो हमने ऑन कर देते सर थोड़ी देर और सर, आप तुरंत बंद कर दिए। कितने बच्चों का ऐसा हो गया। नहीं तो आप लोग को तो भी तो रेडी रहना था ना, ये तो पहले बता चुके थे ना बच्चे, इसमें तो कोई एक्सक्यूज नहीं। देखिए, तो यहाँ डायग्रामेटिकली हम लोग इसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं अकाउंट्स को। कैसे, ये देखिए, accounts are also classified into two category, पर्सनल अकाउंट और सेकंड जो है वो है इम्पर्सनल। तो पर्सनल अकाउंट are also classified into three categories. Natural, artificial और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव। ये तीन प्रकार का अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट तीन भागों में डिवाइड किया गया है, और इन पर्सनल अकाउंट आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक है रियल अकाउंट, दूसरा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को दो भागों में किया गया है, एक इनकम और दूसरा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस या लॉसेस, और यहाँ पर लिख सकते हैं इनकम, गेन या प्रॉफिट। और रियल अकाउंट आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक होता है टेंजिबल, इंटेंजिबल। बच्चे जितना ये टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही अकाउंटेंसी में आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, इसलिए इसको सभी बच्चे ध्यान से पढ़ना है। तो कीजिए तू पहले इधर का कर लीजिए, फिर उसके बाद हम उसको नीचे कर देंगे। उसको ग्रुप में भी आप लोग को सेंड कर दे रहे हैं, ओके बच्चे, ताकि वहां पर भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
देखिए तो बच्चे पूरा पीडीएफ इस पे 5-6 पेज आप लोग के ग्रुप में जब सेंड किए हैं, इसका पूरा एकदम से नोट्स लिखवाने में वैसे भी टाइम ज्यादा लैप्स हो जाएगा, तो इसलिए हम ये सोचे सही बच्चे अपने अपने ग्रुप में देखेंगे। क्या रिधि, अमृता आप बताओ। सर जो बोर्ड पे लिखे हैं ना, वो रियल के नीचे वो नहीं दिख रहा था, वही पूछना देखिए था। अभी ग्रुप में भेजे हैं बच्चे, थोड़ा देखो तो इसको ग्रुप में, ठीक है सर। तो मुझे देख के मुझे बताइए तो, एकदम स्टार्टिंग पेज से देखना है बच्चे, मीनिंग ऑफ अकाउंट्स भेजे हैं वहां से देखना है। यस सर, आ गया है। अब पूरा 6-7 पेज भेजे हैं अभी बच्चे। बस उसी को एकदम से स्टडी करना है, यही 2-3 क्लास हम लेंगे इसमें, और इसी को पेज बाय पेज हम आपको समझाएंगे, और आप लोग इसको नोट्स बनाएंगे बढ़िया से। मिल गया? Excuse me, sir. यस, बोलिए बच्चे। Excuse me, sir. हाँ बोलिए। सर रोल नंबर 7 वो डिस्कनेक्ट हो गई नेटवर्क इशू के कारण, सर उसको इन कर लीजिए, काफी देर से वेट कर रही है। ओके, चलिए तो सबसे पहले यहाँ डायग्राम देख लिए सही बच्चे। अमृता, यस सर। उसका सबसे पेज नंबर फर्स्ट जो है, जहां पर मीनिंग ऑफ यस सर। देखिए अकाउंट्स का क्या मीनिंग बता रहा है यहाँ पर, कि अकाउंट्स मतलब ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। लेकिन यहाँ जब डिफिनेशन की या मीनिंग की बात आएगी तो वहां पर क्या लिखेंगे, द इंडिविजुअल रिकॉर्ड related to a particular person, firm, company, assets, liability, income, expenses। क्या क्या बोले, assets, liability, income, expenses, चार ही तो है इसमें मेन। expenses मीन्स लॉसेस भी इसमें आ जाएगा, इनकम में प्रॉफिट भी आ गया। तो इन सभी कैपिटल लायबिलिटी जो भी है, इन सभी से रिलेटेड जो भी बुक्स होगा उसी को तो हम लोग अकाउंट्स कहेंगे। जैसे कहते हैं कैश पेड टू राम, तो राम एक अकाउंट है, कैश भी एक अकाउंट है। तो ये देखना है कि कोई भी पर्टिकुलर हेड, चाहे वो पर्सन से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोप्राइटर से रिलेटेड हो, चाहे वो मतलब गुड से रिलेटेड हो, चाहे वो एसेट से रिलेटेड हो, चाहे वो लायबिलिटी से रिलेटेड हो, चाहे इनकम एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो, सभी को हम लोग अकाउंट्स के कैटेगरी में रखते हैं। यही आपका डिफिनेशन। आप एक बच्चे कोई उसको पढ़िए, जो हाईलाइट किया गया है उसको पढ़िए कोई बच्चे।
और कैमरा ऑन कीजिए। आधा का तो आप लोग का अटेंडेंस हाफ तो ऐसे ही हो जाता है, 30-35 स्टूडेंट का अटेंडेंस पर डे बनता है। रीजन कैमरा ऑन नहीं। रोल नंबर 6 बैच 1 यस सर। आया समझ में? पढ़े उसको। यस सर। सृष्टि आप रोल नंबर 110 बैच 2। ओके, उसको पढ़ के देखिए फर्स्ट पेज को। सृष्टि निश्चित रूप से आपको लैंग्वेज समझ में आएगा, बहुत इजी लैंग्वेज है। ओके रविराज। यस सर। रवि उसको पढ़िए तो फर्स्ट पेज को, अकाउंट का जो डिफिनेशन है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Sir, can I read? An account is a summarized record of all the business transactions relating to a particular person, thing, or an item. According to Carter, an account is a ledger record in a summarized form of all the transactions that have been taken place with the particular person or things specified. ओके परवीन रोल नंबर 40 बैच 2। रोल नंबर 40 बैच 2। यस सर। बताइए आप क्या समझे इसको। सर थोड़ा सा समझ नहीं आया। नहीं समझ में आया? नहीं सर। क्यों कर रहा है वो? अकाउंट का मीनिंग यहाँ क्या कर रहा है कि ऑल समराइज्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, सभी प्रकार के जो भी व्यवसायिक लेन देन है, जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, उन सभी ट्रांजैक्शनों को, चाहे तो वो एसेट से रिलेटेड हो सकता है, चाहे तो वो लायबिलिटी से रिलेटेड हो सकता है, चाहे तो वो इनकम से रिलेटेड हो सकता है, या एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो सकता है, तो इन सभी पर्टिकुलर हेड को हम लोग क्या कहते हैं? अकाउंट्स कहते हैं। ओके, जैसे फर्नीचर अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, वेजेस अकाउंट है, मशीन अकाउंट है, उसके बाद कोई भी अगर एसेट्स है, जैसे आप टीवी है, एसी है, फ्रिज है, सब तो अकाउंट ही है। तो जितने भी पर्टिकुलर हेड है उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? अकाउंट्स कहते हैं। ओके बच्चे, रविशंकर समझ में आया? रविशंकर आपको? रविशंकर यस सर, यस सर। समझ में आया आपको ये? यस सर, वही देख रहे हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट व्हिच रिलेट टू अ पर्टिकुलर पर्सन, फर्म, कंपनी, चाहे कंपनी से रिलेटेड हो, चाहे किसी बैंक से रिलेटेड हो, चाहे कोई मतलब फर्म से रिलेटेड हो, तो ये सब किसमें? पर्सनल अकाउंट में जाएगा। और जो इन तीनों को छोड़ दो, कंपनी, फर्म, पर्सन को छोड़ करके बाकी जितना भी हो जाएगा सब किस कैटेगरी में जाएगा? इम्पर्सनल अकाउंट में जाएगा। ओके, तो सभी बच्चे बढ़िया से इसको क्या करेंगे? स्टडी करेंगे।
और 5 मिनट के लिए बच्चे हम लोग ये इसको ओपन कर रहे हैं। थोड़ा बच्चे आप लोग देखेंगे इसको। दो 48 हो रहा है, 2:53 पर इसको क्लोज कर देंगे। लिंक मिल गया सही बच्चे को? अब कोई एक्सक्यूज नहीं, ओनली फॉर 5 मिनट। अंशुप्रिया, सर लिंक तो दीजिए। लिंक अभी सेंड नहीं किए हैं? नो सर, नहीं आया है। देखिए तो आया है लिंक। सर्विस का हो गया, वो तो नहीं करेंगे। नो सर। नो सर। नहीं हो पाएगा सर। सर नहीं आया है। सर व्हाट्सएप ग्रुप पे कर रहा है सर। नहीं आया। जूम के चैट पे नहीं आया है? लिंक नहीं आया है। नहीं सर। सर चैट बॉक्स में भेज दीजिए। हाँ सर आ गया। चैट बॉक्स पर देखो ना, वहां पर लिंक नहीं आया है। हाँ सर आ गया। अभी तो रिस्पॉन्स कर रहे हो, यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है मुझे, सब नंबर बढ़ रहा है आगे। सर जो दे चुका वो लोग नहीं ना देगा वापस से। नहीं नहीं, फिर तो उसका रिजेक्ट हो जाएगा। जो दोबारा कोशिश करेंगे वो रिजेक्ट हो जाएगा। जिनका एक्सेप्ट नहीं हुआ था वो 2-3 मिनट के लिए हम ओपन किए हैं, आप लोग इसको सेंड कर दीजिए। सर मार्क्स सर कब बताएंगे? मार्क्स बताएंगे। सर डन। डन सर। ओके, हो गया सही बच्चे का? फिर से दोबारा कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे। ओके, क्लोज कर दें? यस सर, हो सर गया सर। पहले ही वाला सर सबमिट कर दिए हैं, बना हुआ था सर। नहीं तो वो तो गलत हो जाएगा, तब रिजेक्ट हो जाएगा। डबल नहीं करना है सर एक मिनट, सर एक मिनट। सर जो पहले किए हैं सर उसी को सबमिट कर दिया, डबल नहीं कर रहे हैं सर। ओके, वो हो जाएगा ना हो सर? गया। तो इतना रिस्पॉन्स कैसे दिखाई दे रहा है? मेरा बच्चा नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है, रिस्पॉन्स इतना दिखाई दे रहा है। सर डन सर। सब्जेक्ट मार्क भाग गया। ओके, क्लोज कर दे? यस सर। यस सर। यस सर। हल्का सा रुकिए ना सर। क्लोज हो गया, चलो। सर अब सर सबका सही आंसर बता दीजिए ना, सबको अपना अपना मार्क्स पता चल जाएगा। सबका सही होगा। सर आंसर बता दीजिए ना सारे क्वेश्चन का, जो करेक्ट आंसर। बच्चों कोई क्वेश्चन पूछना है? नो सर। इसको जो पेज अभी आपको नोट्स जो भेजे बच्चे आप लोगों को, उसको तो ध्यान से पढ़ना है। इजी लैंग्वेज है और बहुत बेसिक चीज है ये। इसको ध्यान से देखिएगा, फिर उसके बाद हम जनरल एंट्री स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चे? ओके सर। ओके सर। Okay, thank you all of you. थैंक यू सर।